दो रीजन हो सकते हैं अगर आप अपने नीश को फाइंड करने में स्ट्रगल कर रहे हो। पहला तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ही डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है, इसलिए एक परफेक्ट टॉपिक नहीं निकल के आ पा रहा हो कि आपको ब्लॉग किस चीज पे लिखना है। दूसरा, अगर आप टॉपिक कुछ डिसाइड कर भी पा रहे हो तो आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसको मोनेटाइज किया जा सकता है या नहीं, अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। ओके, तो नीश फाइंड करने से रिलेटेड सारे डाउट्स आज क्लियर किए जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। हे एवरीवन, आनंद दिस साइड एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू मॉड्यूल 7 ऑफ 50 डे ब्लॉगिंग चैलेंज, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि आपको नीश कैसे फाइंड करना है, क्या क्या चीजें आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं एक परफेक्ट नीश फाइंड करने के लिए। ओके, तो नीश कुछ एक ऐसा चीज नहीं है कि आप अपने अंतरात्मा से पूछो आपको क्या अच्छा लगता है और उस पर जाके नीश ब्लॉग स्टार्ट कर दो। ओके, तो देखो ये चीज तो खैर आपको इंटरेस्ट होना ही चाहिए, आपके अंदर से आनी चाहिए कि हाँ ये चीज है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास इसका नॉलेज है, या फिर इसमें मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे पास स्पेशलाइजेशन है। ओके, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये चीज तो पहला इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा, अब सारा बात यहीं पे आ जाता है, क्योंकि आप डिसाइड तो कर लेते हो टॉपिक, लेकिन आपको उसमें क्या क्या चीजें करनी होती है। ट्रेंड एनालिसिस करना होता है, कीवर्ड वॉल्यूम आपको देखना होता है, क्योंकि आप ऐसे भी किसी भी टॉपिक पर अगर ब्लॉग स्टार्ट कर दोगे तो देन फिर वो ब्लॉग हो सकता है कि आपका चले ना सही। ओके, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको ब्लॉग स्टार्ट टॉपिक कैसे फाइंड करना है एंड कैसे उसकी ट्रेंड को एनालिसिस करना है, कैसे उसके कीवर्ड वॉल्यूम को एनालाइज करना है। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक सरप्राइज है नीश फाइंड करने से रिलेटेड। ओके, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, वो सरप्राइज आपको मिलने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखो, नीश फाइंड करने से पहले ना तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं, आपको वो फॉलो करने। देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप देख लो, अगर आप कन्वीनियंस के लिए अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको टॉपिक डिसाइड करने कितने, एटलीस्ट 5। देखो, कोशिश करो कि कौन सा ऐसा चीज है वो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या जिसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके, या फिर जो चीज आपको शेयर करना अच्छा लगता है। ओके, इधर वो मीम से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कोट्स हो सकता है, या शायरी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर मैं कुछ आगे इसमें चलूँ तो क्या कहते हैं कि आपका फूड से रिलेटेड ब्लॉग हो सकता है, आपका हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग हो सकता है, आपका ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हो, अगर आप कॉर्पोरेट में तो आप ट्रेनिंग से रिलेटेड हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर हो सकता है। ओके, तो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इनमें से 5 ऐसे टॉपिक सबसे पहले लिखने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करने हैं, उसके सब टॉपिक लिखने हैं आपको। कितने, देखो, अब आप एक जब टॉपिक लिखते हो ना तो उसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे बन जाते हैं, तो आपको सब टॉपिक फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, अगर कम्युनिकेशन स्किल एक जो टॉपिक है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लोग ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, और यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कैसे देखना है, स्टेज फियर, एंड हाउ टू डिलीवर स्पीचेस, हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें आती है, ये सब टॉपिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसे सब टॉपिक्स आपको लिखने हैं। सब टॉपिक्स लिखो, एंड आप अगर आप पॉसिबल हो तो सब टॉपिक्स भी लिखो। ओके, और एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 20 लिखो, और उससे ज़्यादा जितने हो जाए बेझिझक आप लिखो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो ये चीज़ आप जरूर फॉलो करो। ओके, बिकॉज यार आप सिर्फ इतना सोच लोगे ना कि आपको किसी ने टॉपिक्स कुछ दे दिया उसमें से एक चूज कर लो, नहीं चलेगा यार। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी आप एक परफेक्ट नीश निकाल पाओगे। और नीश फाइंड करना बहुत जरूरी होता है एक सक्सेसफुल ब्लॉग को रन करने के लिए। ओके, क्योंकि मैंने अपने गलतियों से सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज जरूर प्रैक्टिस करना। ओके, एंड आप फेसबुक ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और आप ये जो
टॉपिक्स या सब टॉपिक्स लिख रहे हो, आप इसे ग्रुप में शेयर करो। ओके, अब चलते हैं कि हमें उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। तो आप जैसे मान लो आपने लिखा फूड से रिलेटेड आपका कोई ब्लॉग है, ओके, और उसमें एक सब टॉपिक है जंक फूड, ओके, एंड हेल्दी फूड, ठीक है। ठीक है, आप एक और टॉपिक जैसे ले लेते हैं यहाँ पे फास्ट फूड। यार मुझे फूड की कैटेगरीज के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे अब 3 टॉपिक यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। तो अब देखो, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे काम भी आएगा। जैसे सब टॉपिक्स तो आपने लिख लिए, ठीक है, टॉपिक लिख लिए, तो यहाँ पे सब टॉपिक अगर जैसे मान लो जंक फूड के अंदर आप ये लिख सकते हो कि हाउ टू स्टॉप ईटिंग जंक फूड्स एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स तो आई डोंट थिंक कि होगा। तो आप ये लिख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, डिमेरिट्स ऑफ ईटिंग जंक फूड्स एंड हेल्दी फूड्स से भी आप फिर लिख सकते हो कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हेल्दी फूड्स, व्हाट काइंड ऑफ हेल्दी फूड्स आर एग्जिस्ट। सो इसके अंदर आप जितने भी तरह के सब टॉपिक्स हो, आप उसे फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप आपने एक ढूंढ लिया, तो मैं लिखता हूँ एक टॉपिक लिखता हूँ बेस्ट हेल्दी फूड, ओके। पता नहीं यार ये, अब यहाँ पे आप जाओगे ना यहाँ पे, तो देखो इसके लिए ना ये वेबसाइट है एक, आपको कीवर्ड वॉल्यूम सर्च करने के लिए neelpatel.com, उबर सजेस्ट, अगर आप उबर सजेस्ट भी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आओ, और आप जैसे ही इस पे सर्च करोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो यहाँ पे देखो अपने गूगल अकाउंट से साइन कर लेना, क्योंकि एक रिजल्ट आपको बिना साइन इन के मिल जाता है, बाकी फिर नहीं मिल पाता, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर कीवर्ड स्कोर देखो यहाँ पे, तो वॉल्यूम इसका 1600 है, ओके। तो और इसका जो अगर मैं बात करूँ इसकी डिफ़िकल्टी, अगर आप इस टॉपिक पे ब्लॉग लिखते हो, तो देखो यहाँ पे एसईओ डिफ़िकल्टी जो है ना ओनली 19 है, और पेड डिफ़िकल्टी अगर पेड ऐड के थ्रू भी चलाते हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ओके। तो ये चीज़ है, देखो वॉल्यूम अगर आपको 1500 से ऊपर मिलता है ना, तो आप उसे, क्योंकि ये तो आपका जो बेस्ट हेल्दी फूड है, ये तो आपका एक सब टॉपिक है ना, तो अगर ऐसे ही जो आपके सब टॉपिक्स हैं, इनमें आधे से ज़्यादा टॉपिक अगर आपके निकलते हैं जिसमें 1500-1600 से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा हो, ओके, तो आप वो टॉपिक आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। उसके अलावा आपको ये भी चीज़ डिसाइड करना, क्योंकि ये तो आपको जो एग्जिस्टिंग स्कोर होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये मंथली स्कोर होता है, तो जैसे इन्होंने बताया कि ये जून में ये स्कोर रहा है, और ये पिछले जैन से यही स्कोर रहा है, ठीक है, और उससे पहले कम था। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हो। हालांकि आपको यहाँ भी आपको ट्रेंड एनालिसिस पता लग ही रहा होगा कि ये इस तरह से ग्राफ नीचे गया है, एंड देन ये कंसिस्टेंट यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ गया। उसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो, आपको जाना है trends.google आ गया यहाँ पे, ओके, आते हैं। तो सेम टॉपिक आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे अब आप यहाँ पे है ना जंक फूड, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लो एक टॉपिक। अब देखो यहाँ पे इस पे क्या होता है ना कि आप जब आते हो जंक फूड, तो यहाँ पे देखो ट्रेंड कैसे चल रहा है। यहाँ पे पिछले पास्ट 12 मंथ का दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 14 जून 2019 से स्टार्ट है ये ट्रेंड, ओके। अब आप देखो, आप ये देख सकते हो कि ये ग्राफ बढ़ा कहाँ पे है, ओके। सितंबर में ये ग्राफ बढ़ा है, ओके। और ये जो ट्रेंड है, अब अगर देखोगे ट्रेंड तो बिल्कुल कुछ ही टाइम है जब ये ट्रेंड 50 से नीचे आया है, क्योंकि अगर 50 से नीचे जो ट्रेंड होता है अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर, लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं रेगुलरली, ओके। तो अब जो भी ट्रेंड जिसकी भी एनालिसिस कर रहे हो, मेक श्योर कि वो 50 से ऊपर है उसका ट्रेंड एनालिसिस, ओके। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया हुआ है 5 जुलाई के बाद, तो इसको उतना ज़्यादा कंसिडर मत करना, क्योंकि ये कभी कभी लेट होता है अपडेट। तो आपको अब क्या करना है कि आप ट्रेंड एनालिसिस और कीवर्ड स्कोर की एनालिसिस आपको करनी है। उसके बाद आपको एक प्रॉफिटेबल नीश निकालना है। अब आपको जब अब जितने भी मान लो आपने 20 टॉपिक्स लिखे हैं, आपने 20 सब टॉपिक लिखे हैं, अब उन 20 सब टॉपिक में आपको ये डिसाइड करना है कि उससे रिलेटेड टॉपिक आपको ढूंढने हैं।
अब फॉर एग्जांपल आपने बेस्ट हेल्दी फूड, जैसे ये ले रहा हूँ मैं बेस्ट हेल्दी फूड, तो आप इसमें कुछ हैक्स अप्लाई कर सकता है। लाइक बेस्ट हेल्दी फूड तो है ही, तो टॉप 10 हेल्दी फूड और टॉप 10 हेल्दी फूड दैट कैन प्रिवेंट समथिंग लाइक, आई मीन देखो इस टॉपिक के बारे में मुझे इतना पता नहीं, तो जिस तरह से भी आई मीन इसके कुछ सफिक्स या फिर कुछ प्रेफिक्स लगा सकते हो जिससे कि आई मीन कीवर्ड स्कोर आपको ज़्यादा मिल सके। तो ऐसे आपको पूरा एनालिसिस करना है एंड देन आप एक अच्छा आई मीन परफेक्ट नीश फाइंड कर सकते हो। सो आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे वो आप उसे फॉलो करोगे। एंड उसके अलावा अब बात आती है सरप्राइज की। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे नीसेस एंड सब नीसेस लिख रखे हैं एंड 100+ नीसेस आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड अगेन इस लिस्ट में भी जो आप नीस जो भी आप सेलेक्ट करोगे ना, तो जो स्टेप्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं उसे आप जरूर फॉलो करना, क्योंकि अगर कोई भी एक इसमें से नीस लेके आप स्टार्ट कर दोगे ब्लॉग तो आई थिंक ये आपके लिए वर्क नहीं करने वाला। तो अगर इसमें से भी कोई नीस स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर कि उसमें आपका इंटरेस्ट है और जो चीज़ें मैंने बताई है वो स्टेप्स उसमें फॉलो करते हो, ओके। लेकिन इसकी एक कंडीशन है ये सीट अनलॉक करने की, आपको इस वीडियो पे एटलीस्ट 20 लाइक मुझे देने होंगे। एंड जैसे ही 20 लाइक क्रॉस होगा मैं वो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और बोलो वीडियो को लाइक करने के लिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कोई डाउट है सवाल रह रहे हो तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।